हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। सभी को जय मसीह। आज का हमारा विषय है सब कामों का एक निश्चित समय भाग 3। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। आज का हमारा विषय है सब कामों का एक निश्चित समय भाग 3। हालेलुया। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं, लगातार 3 दिन से लगातार हम लोग देख रहे हैं कि सब कामों का एक समय होता है। रोने का समय होता है, हंसने का समय होता है। हालेलुया। तो इस वचन में प्रवेश करने के पहले हम विनती करना चाहते हैं कि अगर आप लोगों में से कोई अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी दबा करके ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाएगा। हालेलुया। और वचन को सुन करके आप प्रभु से आशीष को पा सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे देखेंगे कि सब कामों का एक निश्चित समय में जो भाग 3 है, इसमें आगे का वचन को हम लोग देखेंगे। तो कृपया ध्यान से वचन को सुनिए और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। प्रभु आपको आशीष करेंगे। हालेलुया। समय को बचाते हुए हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। सबोदेश का किताब से पढ़ रहे हैं, 3 अध्याय से पढ़ रहे हैं। हालेलुया। 7 वचन से लिखा वचन में कि फाड़ने का समय और सीनने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है। प्रभु कहता है सबका एक समय है, सब कामों के लिए एक समय होता है। एक वक्त होता है जिसमें हम चुप रहना पड़ता है, एक और वक्त आता है जिसमें हम बोलना पड़ता है। हालेलुया। तो जिस समय जो काम के लिए आता है उसमें वो करना चाहिए। जिसमें आपको चुप रहने की ज़रूरत है उसमें वहाँ पर आप चुप रहना। जिस समय जहाँ पर आपको बोलने की ज़रूरत है वहाँ पर आप बोलना। समय आपको साथ देगा, प्रभु साथ दे देगा, क्योंकि वो आपका बोलने का टाइम आ गया है। हालेलुया। अगर हमेशा चुप रहेंगे, बोलने के समय में भी अगर आप शांत रहते हैं तो लोग आपको तुच्छ समझेंगे, आपके ऊपर लोग दबाव डालेंगे, आपको चुप रहने का फ़ायदा उठाएगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है जहाँ आपको चुप रहने का भी समय आता है और बोलने का भी समय आता है। तो जिस समय आपको बोलने का समय है उस समय आप बोलिए, जिस समय चुप रहने का वक्त है उस समय चुप रहिए। हालेलुया। प्रभु यही कहता है अगर हम चुप रहने के समय में भी बोलते हैं तो दोषी ठहर जाएंगे। इसीलिए आप वो समय का इंतज़ार करें। आज आपको दबा रहा है, याद रखिए एक वक्त आएगा जिसमें आपको पारी आएगा, आपका वक्त आएगा, उस समय आप कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय है। सबका एक समय आता है, प्रेम करने का भी समय आता है और प्रेम किए हुए लोगों से भी बैर करने का भी एक वक्त आता है। हालेलुया। सबका समय है। आप एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन आप विश्वास के साथ कर रहे हैं कि ये अपना है अपना है अपना करके प्रेम दिखा रहे हैं, लेकिन उसका समय में वो आपसे बैर कर दिया, प्रेम नहीं किया। आप चिंता मत कीजिए, आपने प्रेम के लिए लेकिन उन्होंने बैर किया, तो चिंता मत कीजिए। प्रभु कहते हैं एक वक्त आएगा उस समय आप उसको जवाब दीजिए। हालेलुया। प्रेम करने का समय होता है और बैर करने का भी समय आता है। इसलिए एक समय का इंतज़ार करें। आप उतावले में आकर के बदले की भावना से एक दूसरे का विरोध न करें, बल्कि जिस समय आपका जो टाइम आता है उस समय बोलिए। आपका बोली से ही उसको जवाब मिल जाएगा। हालेलुया। तो सबका समय आता है, इसलिए अगर आपके पास विपत्ति है तो चिंता मत कीजिए। आपको कोई बोल रहा बैर कर तो चिंता मत कीजिए। आपके पास भी एक समय आएगा, उस समय ना चाहने के बावजूद भी उसको जवाब मिल जाएगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा पर आगे वचन में लिखा है लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। सबका एक समय होता है, लड़ाई करने का भी एक समय होता है और मेल मिलाप से रहने का भी समय होता है। हालेलुया। छोटी छोटी बातों में लड़ जाते हैं, चिंता मत कीजिए, एक वक्त आएगा उस परिवार में मेल मिलाप हो जाएगा। इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। अगर घर में लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो टेंशन मत लीजिए। हालेलुया। एक वक्त आएगा उसमें मेल मिलाप आ जाएगा। कृपया उस समय का इंतज़ार करें। आज का वातावरण को देख करके, हालातों को देख करके आप निराश ना हो, गलत कदम न उठाएं, बल्कि अगर झगड़ा का माहौल है तो चिंता मत कीजिए। एक वक्त आएगा उस समय का पूरे परिवार को मेल मिलाप करा के रख देगा। ये प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। बस शर्त है हमें प्रभु को वचन को इंतजार करना चाहिए। समय का इंतजार कीजिए, प्रभु आएगा। आगे वचन में लिखा है मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे सब उसमें लगे रहे। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो अभी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। मतलब परमेश्वर ने जो काम किया है वे अपने अपने समय पर सुंदर होते हैं। मनुष्य के लिए भी समय को परमेश्वर ने ठहराया, हर कामों के लिए। रोने का समय, हंसने का समय, लड़ाई करने का समय, मेल से रहने का समय, बैर करने का समय,
प्रेम करने का समय, फेंकने का समय, गले लगाने का समय, सारी बातों के लिए परमेश्वर एक निश्चित समय को ठहरा के रखा। इसलिए अगर आज बुरा हो रहा है तो चिंता मत कीजिए, परमेश्वर आपको कल भला करेगा। तो समय का इंतजार कीजिए, प्रभु वचन के अनुसार उस समय के अनुसार आपके जीवन में काम करेंगे, आशीष करेंगे। हालेलुया। तो आज जैसे देखें हमारा जो विषय था आज का यहीं तक था। सब कामों के लिए एक निश्चित समय करके जो भाग 3 है, इसका आँख वचन यहीं तक है। प्रभु आप सभी को आशीष करने पर पूरा वीडियो देखने के लिए प्रभु आपको आशीष करे। इतना ध्यान देना, परमेश्वर ने जो भी बनाया है सब अपने अपने समय पर सुंदर होता है। तो आज का वीडियो वचन यहीं तक है, पूरा देखने के लिए प्रभु आपको आशीष करने पर सभी को जय मसीह। सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब करके जाइए, प्रभु आपको आशीष करेंगे। सभी को जय मसीह।